हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ हाज़िर हैं। नुक्ता और नुक्ता में फ़र्क। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं दोनों हरूफ का। पहला जो हरफ है दोस्तों ये है कॉफ़। थोड़ी सी भारी आवाज़ की होती है कॉफ़। और ये वाला जो हरफ है जिसमें हम डंडा भी इस्तेमाल करते हैं, इसे को कहते हैं काफ। पहले वाला था कॉफ़, ये है काफ। ये दोनों हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ मैंने वाज़ेह किया है, इससे ही फिर आपके दोनों जो अल्फ़ाज जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। ये वाला लफ्ज़ है जी नुक्ता। कॉफ़ इस्तेमाल हुआ है तो नुक्ता, इसको इंग्लिश में पॉइंट भी कहते हैं। और इसकी जो जमा होती है वो होती है नुकात। नून के ऊपर पेश नुकात। जबकि नुक्ता जो है जिसको हम आइडिया या कंसेप्ट भी कहते हैं, एक ख्याल होता है, एक बात होती है, इसकी जमा होती है निकात। नुक्ता की जमा नुकात और नुक्ता की जमा निकात, यानी कि नून के नीचे ज़ब पेश और ज़ेर का फ़र्क है। थोड़ी सी मज़ीद इसकी वज़ाहत देखते हैं। नुक्ता जिसको हम पॉइंट भी कहते हैं, ये डॉट भी इसको हम कह लेते हैं। एक छोटा सा निशान होता है और इसका कोई भी साइज़ नहीं होता। इसको हम किताब पे, कागज़ पे कहीं भी इसको बना सकते हैं, इसको हम खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। और ये रियाजी में भी इस्तेमाल होता है, मैथ में भी इस्तेमाल होता है। ये वहाँ पे एक पोजीशन को शो करता है, इसका साइज़ वगैरह कोई नहीं होता। लेकिन उर्दू में अगर हम बात करें, उर्दू में इसको हम लिख रहे हैं तो फ़िक्र के आखिर में इसको लिख रहे हैं तो वहाँ पे लंबूतरा लिखा जाता है। ये जुमले के आखिर में फुल स्टॉप के तौर पे तो लंबूतरा होता है ये। और अगर ये हरूफ में इस्तेमाल हो तो इसकी मज़ीद हम वज़ाहत भी आगे जाके करेंगे कि अगर ये हरूफ में इस्तेमाल हो तो वहाँ पे ये चौकोर टाइप इस्तेमाल होता है, चार कोनों वाला। जब हम नूरी नस्ताली की बात करते हैं तो नुक्ता जो है, नुक्ता जिसको हम पॉइंट भी कहते हैं, ये उर्दू रस्मुल ख़ात में मुख्तलिफ़ जो हरूफ हैं, बे, पे, से, जीम, चे, शीन, ज़ाद, मुख्तलिफ़ काफ़ी सारे हरूफ हैं जिनमें नुकात जो है इस्तेमाल होते हैं। एक नुक्ता भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादा भी होते हैं, और रियाजी में भी इस्तेमाल होते हैं। और यही नुक्ता मैंने बात की है कि अगर फ़िक्र के आखिर में तो वहाँ पे ये लंबूतरा होता है। अब आते हैं हम नुक्ता, जिसको आइडिया या कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कोई बात हो सकती है, अहम बात हो सकती है, उसकी तरफ निशानदही करता है ये। और ये नुक्ता जो है इसका इस्तेमाल जो ज़्यादातर बातचीत में इस्तेमाल होता है, अदीब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, फ़लसफ़े में इस्तेमाल होता है। ये किसी बात की अहमियत को ये उजागर करता है। जैसे हमने वो पढ़ा है कायदे आज़म के 14 निकात। अब उसको हम नुकात बाद में कहते हैं, कायदे आज़म के 14 नुकात बयान करें तो हम वो गलत पढ़ रहे हैं। चूँकि ये नुक्ता है तो नुक्ता की जमा निकात होती है, नून के नीचे ज़ेर होती है, इसलिए हम कायदे आज़म के 14 निकात पढ़ेंगे उसे। और मिसाल इसकी देखते हैं, इस मज़मून का अहम नुक्ता ये है। ये नुक्ता का सही इस्तेमाल है, आगे फिर वो वज़ाहत अपने बात की वो अपने ख्याल की करेगा। या इसको हम मज़ीद की इस्तेमाल अगर हम देखें, इसका फ़लसफ़े का ये नुक्ता बहुत दिलचस्प है। ये मैंने आपको मिसाल दिखाई है नुक्ता की। अब इसको अगर थोड़ा समराइज़ हम करें, दोनों जो अल्फाज हैं नुक्ता और नुक्ता, दोनों के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क है कॉफ़ और काफ की वजह से, और दोनों की जो जमा है उसमें फ़र्क है। नुक्ता की जमा नुकात और नुक्ता की जमा निकात, पेश और ज़ेर का फ़र्क है। दूसरी बात, नुक्ता का जो लफ्ज़ जो है ये मादी चीज़ों को शो करता है, यानी कि इसका वजूद है, इसको हम ड्रा करते हैं, खींचते हैं। जबकि नुक्ता जो होता है ये एक ख़्याल होता है, कोई बात होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय से भी नवाजें, और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकॉन बटन पर भी क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें।